Hello dear all. So this is your session of quadratic equations, and in this session we will discuss your retest. So जो भी आपने मिस्टेक किया है उन सारी मिस्टेक्स को we will cover one by one. तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिया था और जो मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस दिए थे, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे बाकी जगह कहीं पे भी 2 नहीं लगा है। तो मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कभी करवाया था तो मैंने स्पेशली आपको यहाँ पे हिंट भी दिया था कि ये सिर्फ 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। और हिंट में भी मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो 1/x जो होता है हमेशा हम उसी को दूसरी साइड ले जाते हैं। गॉट इट? तो जैसे मैं उस वाले क्वेश्चन में 1/2 को ही यहाँ पे ले गया था, तो इस क्वेश्चन में भी आपको 1/x को ही यहाँ पे ले जाना था। तो ये आपका बनता a + b + x और ये हो जाता है यहाँ पे -1 और इधर आपका बचता 1/a + 1/b। ध्यान रखिएगा हमेशा 1/x या 1/2x को ही यहाँ जाना है। फिर जैसे कि मैंने आपको इस सॉल्यूशन में भी दिखाया है कि मैंने यहाँ एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके ऊपर नीचे चीज़ों को सॉल्व किया है, वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो x का इंटू यहाँ 1 से होगा और माइनस का साइन है ये बीच में तो माइनस रहेगा और इस पूरे का जो इंटू अगर मैं 1 से कराऊँ तो a + b + x यही बचा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलसीएम लेके तो आपको पता है ये भी a + b रहेगा, डिनोमिनेटर में a भी आ जाएगा और डिट्टो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो दिस इज x इंटू a + b + x कुछ ऐसा ही बचेगा। फिर इस क्वेश्चन में भी स्पेशली मैंने आपको देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, ये 2x है, ये माइनस जब इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा -2a + b, है ना, 2a + b। तो उसी को मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बचा के रखा है। तो डिट्टो बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही होना था, इस x से ये x कट जाना था और आपका सिर्फ क्या बचता माइनस का a + b और यहाँ पे भी क्या बचता a + b। गॉट इट? डिनोमिनेटर में एज इट इज आपका वही रहेगा, तो डिनोमिनेटर को तो मैंने टच भी नहीं किया है अभी। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर आपने ढंग से समझा होता तो ये 2a + b और b + a सेम है, तो जब मैं इनको आपस में डिवाइड करवा देता तो मेरे पास सिर्फ क्या बचता, मेरे पास बचता यहाँ पे -1 और यहाँ बचता 1। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वही होगा। अगर मैं a + b और a + b को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास यहाँ बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 एंड दिस इज x इंटू a + b + x और यहाँ पे भी क्या बचता 1/ab। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी आपको। अब सिंपल सी बात है, इस वाले एग्जाम्पल में जो हमने मॉड्यूल में देखा था जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया था दोनों का, तो आप देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप इस 2 और 2 को कट कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस 2 और 2 को यहाँ पे कट किया, तो ये हो गया था आपका -1 इंटू ए बी इज -ab। तो सेम वे अगर मैं इनका भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आपको मिलेगा -ab, जैसे इधर मिला है देखो -ab ही बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 इंटू दिस इज नथिंग बट x का इंटू अगर मैं इन तीनों से करवाऊं तो x² + ax + bx हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ अगर आप ढंग से देखें तो अगर मैं इस x का इंटू यहाँ पे करवाता तो देखो x का इंटू 2x² से होता, x का इंटू 2a से होता, यही किया है, इस x का इंटू b से होता, तो यहाँ पे bx ही आया है और a भी तो ऑलरेडी था ही, है ना, क्योंकि ये माइनस के b को अगर मैं यहाँ स्विच करूँगा प्लस का बनेगा। तो इस क्वेश्चन में भी मैं यही कर रहा हूँ, मैं अगर इस माइनस के b को यहाँ पे स्विच कर दूँ
तो ये फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी एक्स, और ये माइनस का ए बी जब इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का ए बी बन जाएगा एंड जीरो आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में भी यही है। फिर आपको पता है मुझे हमेशा फैक्टर बनाने होते हैं, तो मैं इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर को लूंगा। यहाँ पे मैंने आपको डिट्टो बेटा यही समझाया है पेयर लेके। तो मैंने यहाँ 2x स्क्वायर ए का पेयर बनाया और यहाँ पे मैंने आपका एक पेयर बनाया बी एक्स प्लस ए बी का। तो यहाँ पे अगर मैंने देखो, मैंने 2x को कॉमन लिया है, यहाँ से मैंने 2x को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचता आपका x प्लस ए, मैंने वही दिखाया है। और यहाँ पे अगर मैं b को कॉमन ले लूँ तो x प्लस ए आता। तो यहाँ से आपका फैक्टर बनता 2x प्लस बी और एक बनता आपका x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब x प्लस ए अगर 0 के इक्वल है तो अगर वो a इधर चला गया तो क्या बन जाएगा आपका वो, ठीक है, वो आपका बन जाएगा यहाँ पे माइनस का a, इट शुड बी माइनस एयर। और अगर इस b को आपने यहाँ स्विच किया तो इजीली ये क्या बनेगा, माइनस का b, है ना। तो आपका 2x जो होता वो माइनस का b हो जाता। तो x की वैल्यू क्या होती, ये जब डिवीजन में आ जाता तो ये माइनस का b/2 हो जाता। तो जैसे मैंने इस सॉल्यूशन में यहाँ पे किया है डिट्टो अगर मैं यहाँ भी करूँ तो देखो x को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये x प्लस ए बनेगा और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में b को कॉमन लूँ तो ये भी x प्लस ए इक्वल्स टू 0 बनेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर 0 के इक्वल है तो क्लियरली x प्लस ए भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस बी भी 0 के इक्वल होगा। अगर x प्लस ए 0 के इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है आपके x का आंसर -1 a आएगा। और अगर x प्लस बी आपका 0 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू -b आएगा यार। तो बस यही तो आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में काफ़ी स्टूडेंट्स ने इतना मिस्टेक कर दिया है, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि जब मैं ऑलरेडी आपको मॉड्यूल दे चुका हूं ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास में तो आइडियली इसको यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था ये तो मैं 50 बार आपको करवा चुका हूं और हर बार मैंने आपको बताया है। अगर आप यहाँ ढंग से देखें तो इफ आई हैव टू कंपेयर, तो ये देखो उसने a को a स्क्वायर b स्क्वायर बोला, b को ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी और c को c स्क्वायर डी स्क्वायर, ये सब ने लिखा है भाई कंपेयर करके। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो मेरा 0 के इक्वल है। अब यहाँ से b स्क्वायर हो सकता है मेरा 4ac के इक्वल आ जाए। तो यही स्टेप मैंने यहाँ तक लिखा है, यही मैंने तुम्हें यार मॉड्यूल में दिया था, ये भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब नाउ आई एम जस्ट पुटिंग माय वैल्यूज हियर। मेरा b क्या था, तो b को अगर मैं ढंग से देखूं तो b था मेरा यहाँ पे, लेट मी करेक्ट दिस वन, तो b इज माय माइनस ऑफ 2ac प्लस बी डी, ठीक है। तो अगर मैं इसी का यहाँ स्क्वायर करवा दूं माइनस का 2 और ac प्लस बी डी का अगर मैं होल स्क्वायर करवाऊं तो क्लियरली बेटा यहाँ -2 का स्क्वायर भी होगा। तो माइनस का 2 का स्क्वायर होता है 4 और फिर ये जो आपस में ये बैठे हैं इनका भी अगर मैं स्क्वायर कराऊं तो ये हुआ a स्क्वायर c स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर डी स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2abcd। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते हो यार। सिमिलरली यहाँ पे था 4 इंटू ए तुम्हारा a स्क्वायर बी स्क्वायर है यार, इंटू सी तुम्हारा यहाँ c स्क्वायर डी स्क्वायर है। ये कंपैरिजन करना आपको आता है। तो जब मैं इनका इंटू करवाऊंगा ये यहाँ पे 4 है तो बेटा a स्क्वायर का जब मैंने c स्क्वायर से इंटू करवाया, मैं आपको यही दिखा देता हूँ, तो ये ac स्क्वायर बना। फिर मैंने a स्क्वायर का ही d स्क्वायर से करवाया तो आप देखो तो मेरा ये डी स्क्वायर यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये डी स्क्वायर भी बन गया। फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का इंटू हुआ, डी स्क्वायर डी स्क्वायर का इंटू हुआ। तो यहाँ तक तो मैंने आपको वैसे भी सॉल्यूशन में दिखाया था जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अब सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब तुम्हारा बचा ए सी स्क्वायर, यहाँ भी ए सी स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। ये है तुम्हारा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी बचा जो यहाँ लिखा है, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यही मैंने लिखा है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे स्विच कर दूं, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ स्विच किया ये माइनस का हो गया। अब तुम्हें पता है मेरे भाई ये फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर का। अब काफी स्टूडेंट्स पता नहीं इसको क्या ऊट पटांग चीज लिखने में लगे हैं, यार ये कहाँ से तुम लोग लिख रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। तो जब ये ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा तो अंडर रूट जीरो बनेगा, अंडर रूट जीरो इज नथिंग बट जीरो। अब फिर तुम्हारा ये ए डी माइनस बी सी है, माइनस है तो यार इधर जाके प्लस होगा, और ए डी आपका यहाँ बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यही मेरा क्वेश्चन था, इतना ट्रबल कहाँ हो गया मेरे भाई। और अगर इसको मैंने तुमसे किसी डिफरेंट फॉर्म में पूछ भी लिया, तो अगर यहाँ ए डी इक्वल्स टू बी सी लिखा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले को जब तुम इस बी को नीचे लाओगे तो डिवाइड होगा, और ये डी जो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आके डिवाइड में चला जाएगा। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था लगभग प्रूव करना। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों ने इसका भी रॉकेट साइंस बना दिया यार, बिल्कुल हद हो गई है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यार ये क्वेश्चन को ढंग से सुन लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। उसने क्या बोला है, जो आपका 2 है ना वो रूट है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, और इसका मतलब सिर्फ इतने का ही पार्ट की बात चल रही है। कोई किसी का रूट होता है तो इसका मतलब होता है कि आपको x की जगह 2 पुट करना है, क्योंकि रूट कौन है तुम्हारा, रूट इज द वैल्यू ऑफ x, और वो वैल्यू ऑफ x 2 दे रखी है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको जब 2 एक रूट गिवन है इस इक्वेशन का, तो आपको x इक्वल्स टू 2 पुट करना था इस इक्वेशन में, जो काफी लोगों ने करा भी। अब जब तुमने यार अगर यहाँ 3 में x की जगह 2 रखा तो ये 2 स्क्वायर बना, ये आपका 2p है, ये -8 इक्वल्स टू 0 है। ये हो जाता 2 स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 3 यानी 12, 12 में से 8 माइनस करो, यहाँ पे प्लस का 2 बचा इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा 4 होता, ये तुम्हारा 2p इक्वल्स टू 0 होता, 2p इक्वल्स टू -4 होता, और p की वैल्यू -2 आती। तो मैंने यार इतना ही तो किया है, मैंने कोई स्पेशल चीज तो नहीं करी है। अब आप लोगों ने जो मिस्टेक करी है, मेरे बोलने के बावजूद भी आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन फॉर द सेकंड टाइम। अब मैंने ये तुम्हें क्वेश्चन सेकंड टाइम दिया है टेस्ट में, और फिर भी तुम लोगों ने ये मिस्टेक किया। तुम्हें इस p की वैल्यू को यहां पुट करना था सर, इधर। तो जब आपने p की वैल्यू को -2 पुट करोगे तो सिंपल सा लॉजिक है माय डियर फ्रेंड, 4x स्क्वायर -2p आना था। तो p की जगह तुमने क्या डाला, -2, और ये x ऐसे ही रहेगा, -2 और -2 क्या बना, प्लस का 4x। तो यही चीज तो यहाँ पे करके दे रखी है यार। तुम्हें सिर्फ -2 डालना था p को, और तुम्हें इस 0 को यानी इस 2 की वैल्यू को यहाँ किसने पटकने के लिए बोला यार, तुम्हें स्पेशली बोला गया है कि ये वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब है b स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल है। पता नहीं क्या आप सारे के सारे लोग 2 को यहाँ x की जगह पुट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई साहब ये 2 जो x की वैल्यू 2 जो गिवन है वो सिर्फ इस पार्ट के लिए गिवन थी यहां तक, और यहां से तुम्हारा सिर्फ p का वैल्यू निकलना था, नथिंग एल्स। जैसी p का वैल्यू निकला तुमने यहाँ पुट किया, और आपके पास ये जो इक्वेशन अब नई बन के आई है इसके इक्वल रूट्स हैं, इसको इक्वल रूट्स के हिसाब से सॉल्व करना था माय फ्रेंड। तो अब आपने अगर इसको इक्वल रूट से सॉल्व किया होता तो इजीली तुम्हें ये करना आ जाता, क्योंकि b तुम्हारा 4 है, a तुम्हारा 4 है, c तुम्हारा k है। सीधे बस फॉर्मूले में डालो इसमें, और k के वैल्यू को 1 उठा लो, ठीक है। होपफुली अब जब तुम्हारा फर्दर री एग्जाम होगा तो नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी क्वेश्चन में ये बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि इस 2 को तुम दोनों जगह डाल रहे हो।
ये 2 सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के लिए रूट है बेटा, इसके लिए नहीं है। इसकी p की वैल्यू डालोगे और इक्वल रूट गिवन है। सीबीएसई में 2-3 टाइम्स पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको आप बार बार मिस्टेक नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो और बड़ा सरप्राइज है यार। तुम लोगों को मैं समझा समझा के थक चुका हूं कि अगर उसने सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स बोले, सिर्फ रियल रूट्स, मैं तुम्हारे लिए फिर रिपीट करता हूं, अगर उसने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर उसने बोला है रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब होता है डी का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। और अगर उसने बोला है अनरियल, ठीक है, या नॉन रियल, नॉन रियल इज द बेटर वर्ड आइडियली, अगर उसने नॉन रियल वर्ड यूज किया है तो यानी डी का वैल्यू 0 से छोटा। अगर उसने रियल रियल भी नहीं और डिस्टिंक्ट और इक्वल भी बोला है तब भी ये कंडीशन है। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में अगर सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स बोले हैं तो फॉर गॉड सेक आपका जो डी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने तुम्हें क्लासेस में लिखवा लिखवा के मैं थक चुका था इस चीज को। सिंपल सी बात है, तुमसे क्वेश्चन में पूछा था लीस्ट वैल्यू, तुमने आराम से, काफी लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाला डाला और डाला। अब तुम लोगों ने क्या मिस्टेक किया सुनो, तुम्हारा ये जो के स्क्वायर है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये कहीं नहीं गया। जो ये माइनस वाली वैल्यू थी तुम इसको जब दूसरी साइड ले गए तो ये हुआ यहाँ पे 16। आपको मैंने इतनी बार समझाया है, तुम में से कुछ लोग ऐसे बेवकूफी वाली चीज कर रहे हो। आई एम स्पेशली आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ के, और तुम में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को यहीं लिख के छोड़ रहे हो। अबे के की वैल्यू दी कहाँ है तुमने, ये तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है यार। के की वैल्यू कैसे निकलेगी आपको मैंने समझाया था। अगर ये के स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है तो इस सिंबल को आप लोग चेंज नहीं करोगे, ये ऐसा है, इसको ऐसे ही रहने दो। क्योंकि ये के स्क्वायर है तो के स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगा प्लस का 4 और एक आएगा माइनस का 4, ठीक है जी। और मैंने यहां स्पेशली तुम्हें यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसा, लेकिन मेरे आंसर में उसने बोला लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अबे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे माइनस वाले केस को कंसीडर नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि मेरा के जो है वो 4 है या 4 से बड़ा है। तो काफी लोगों ने ये आंसर लिख के छोड़ दिया यार। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग क्या? इसका मीनिंग ये है कि हमारा के 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी, यानी 5 भी, 6 भी, 7 भी। लेकिन आपसे मैंने आंसर में मांगा क्या है? सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू देख लो ना यार, 4 ही तो है सबसे छोटा वैल्यू। अब इस 4, 5, 6, 7, 8, 4.1, 4.2 कुछ भी दिया होता तो सबसे छोटा कौन है इन सब में? 4 ही तो है यार। तो आंसर इज 4। -4 भी नहीं बोलना, नेगेटिव भी नहीं बोलना, क्योंकि हमें वो लेना ही नहीं है। तो आपको जब सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो वो 4 ही तो होगा ना भाई, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज उसने क्या बोले हैं, 4 से बड़े हैं या 4 के इक्वल है। तो 4 के जो इक्वल होगा वही तो लीस्ट वैल्यू होगा ना। तो ये करना था तुम्हें इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या क्या एग्जाम में करके बैठ रखे हुए यार। अगला प्रॉब्लम सुन लो, स्पेशली बताया था यार। अगर आपकी क्लॉक में 2:15 हो रहे हैं और अगर आपको 3 बजे बजाना है तो क्लियरली 45 मिनट्स प्लस करोगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब अगर टी मिनट पास 2 PM लिखा है तो इसका मीनिंग होता है 2:10 अब रिमेनिंग टाइम मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन तुम्हें 3 बजाना है।
सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्पेशली मिनट हैंड की बात चल रही है, तो गेम को वो मिनट में रखना चाहता है यार। अब तुम्हें पता है एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और तुम्हारी घड़ी में 2 बज के अगर 15 मिनट है तो यानी 3 मिनट्स तो ऑलरेडी पास हो चुका है। उसने बोला है स्पेशली, और मैंने यहाँ तुम्हें लिखा भी है कि अगर 2 पास 15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 2 बज के 15 मिनट है, और अगर आप इसमें 45 मिनट्स ऐड कर दोगे तभी 3 PM बजेगा। तो अगर मैं ढंग से देखूं तो 15 मिनट में अगर मैं 45 मिनट्स बोलूं तो 60 मिनट्स हो जाएगा। अब क्लियरली क्वेश्चन में जब 2 पास T है तो यानी T मिनट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं। अब बाकी के रिमेनिंग मिनट्स कौन होंगे, बोला तो है उसने यार कि फाउंड टू बी 3 मिनट लेस। लेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। किससे लेस है यार, T²/4 से लेस है। तो ये बननी थी तुम्हारी इक्वेशन। पता नहीं क्या एग्जाम में छोड़ के आ गए क्वेश्चन को यार। तो जब आप T मिनट्स में ये रिमेनिंग मिनट को ऐड कर दोगे मेरे यार, तब आपका 60 मिनट्स आएगा या नहीं आएगा। तो यही तो वो समझाना चाह रहा है तुम्हें कि जब T मिनट्स में आप रिमेनिंग मिनट को जोड़ दोगे तो 60 मिनट्स के इक्वल आएगा। इसके बाद तो सर जी और बड़ा चैलेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, एलसीएम लेना ही नहीं आता तुम्हें यार। सिंपल सी बात है, यहाँ 4 लिखा है तो इस पूरे का एलसीएम क्या होगा, 4। इस 4 का इंटू टी से होगा तो क्या बनेगा, 4t। ये T² से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। 4 का इंटू 3 से करोगे तो कितना होगा, 12। अब कल के दिन ये आपका 60 के इक्वल रखा है। अब इस 4 को तुम यहाँ ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके वो तुम्हें क्या देगा, मल्टीप्लाई होके वो तुम्हें देगा, सिंपल सी बात है, 240। वेयर इज माय पेन, ओके। तो इट विल गिव यू 240। फिर तुम इसको यहाँ स्विच करो तो ये बन गया तुम्हारा T² माइनस प्लस का 4t, और ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 12 और माइनस का 240 इज माइनस का 252। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने तुम्हें पहुंचा दिया था यार, इस सॉल्यूशन में भी देख लो। अब यहाँ पहुंचा दिया तो फैक्टर करके थोड़ी ना देगा कोई तुम्हें क्लास 10th में यार। तो दीज आर दी फैक्टर्स। तुम में से काफी लोगों ने रट्टाफिकेशन मारा और लिख दिया सीधे जी 14 मिनट्स। काफी लोगों ने तो ये फैक्टर करने का भी ट्राई नहीं किया। दैट इज शेम ऑन यू यार। फैक्टर नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही दोगे क्या आंसर एग्जामिनेशन में। तो आप देख सकते हो आपने कैसा मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में। अब चलो तुम अगले क्वेश्चन में यार, 17 क्वेश्चन में तुमने फिर वही बेवकूफ़ी करी। क्वेश्चन ने स्पेशली बोला था रूट्स तुम्हारे रियल हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, रियल रूट में काफी बच्चे यहाँ इक्वल टू का साइन लगा रहे हो यार। हैव यू गॉन मैड। तुम्हें मैंने स्पेशली असाइनमेंट में एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, डिट्टो क्वेश्चन दिया था, और वो क्वेश्चन था सर ये डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। x² 5x/16। तुम्हारा इस क्वेश्चन में जब तुमने इसको b² - 4ac में पुट किया तो तुम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे 25k² - 64। फिर आपने बोला सर इस क्वेश्चन में जैसे नो रियल रूट थे, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन में क्या था, मेरे क्वेश्चन में तो रियल रूट था यार, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन में अगर रियल रूट था तो मैं तुम्हें अपना ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ही तुम्हें थोड़ा सा रिलेट करना था यार। मैंने आपको स्पेशली रियल रूट बोला है, और रियल रूट का मतलब था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तुमसे मैंने क्या बोला, अगर d का वैल्यू आपको पता है आपने k² लिखना है। आप में से बहुत लोगों ने -20 भी लिखा, और कुछ ऐसा करना था। कईयों ने तो भाई यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया है। आंसर कैसा आ जाता तुम्हारा। तुम्हें मैंने अभी अभी समझाया है, जब भी यहाँ स्क्वायर होगा तो आंसर अंडर रूट में आएगा या नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, k² तुम्हारा अब बड़ा हो चुका है 20 से। जो माइनस वाला होता है उसी को पोजीशन चेंज करते हैं, ये भी कई बार बताया है। अब सिंपल सी बात है यार, अगर k² तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है तो ये सिंबल रिवर्स नहीं होगा। 100 टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग कि ये सिंबल रिवर्स नहीं करना। और यहाँ पे जब ये अंडर रूट लगता तो ये होता √20, ये होता माइनस का √20, और बीच में बचता सिर्फ k।
I don't know why you guys have struggled in this particular test. तो shame on you. Now you guys can see कि आंसर्स कितने सिंपल थे. जब तुम्हें स्पेशली रियल रूट बोला गया है तो काफी लोगों का इक्वल टू साइन लग कैसे गया. इसका मतलब है आप लोग एब्सेंट माइंडेड होके बैठे थे टेस्ट में. आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो यार कि चल क्या रहा है. तो होपफुली नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ मिस्टेक फ्रॉम यू गाइस. तो जो अगला रीटेस्ट होगा प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर इट. थैंक यू.